बडी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लारावेल में पीडीएफ फाइल या रिपोर्ट जनरेट करने के बारे में। ये एक ऐसा फीचर है जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। पीडीएफ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब भी हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयरेबल या प्रिंटेबल फॉर्मेट में दिखाना हो, जिसको यूज़र डाउनलोड कर सके या ईमेल पे भेज सके या प्रिंट कर सके, वहाँ पीडीएफ फाइल की ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स कुछ होगी इस तरीके से कि लाइक हम जब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, जब यूजर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको एक इनवॉइस चाहिए होती है। लारावेल से हम उसकी ऑर्डर डिटेल को एक प्रोफेशनल पीडीएफ इनवॉइस में कन्वर्ट करके यूजर को डाउनलोड का ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है। या फिर इसकी एक और रियल लाइफ एग्जांपल ये होगी कि जब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जिस तरीके से होता है, जब हमें स्टूडेंट का रिजल्ट जनरेट करना हो तो पीडीएफ फॉर्मेट में रिपोर्ट कार्ड देना कन्वीनियंट होता है। टीचर या पेरेंट्स दोनों इसे सेव भी कर सकते हैं या प्रिंट करके भी अपने पास रख सकते हैं। ठीक है। अब पीडीएफ हमारे पास क्यों बेटर है? क्योंकि पीडीएफ हमारे पास हर डिवाइस पे सेम फॉर्मेट में दिखाई देता है। दूसरा, इजी टू प्रिंट है या इजी टू ईमेल भी हम इसको कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास ये सिक्योर भी है और दूसरा, इसको हम ऑफलाइन एक्सेस भी पॉसिबल है हमारे लिए। ठीक है। अब लारावेल में हमारे पास पीडीएफ जनरेट करने के लिए मोस्टली हम एक प्लगइन यूज करते हैं जो कि इसका बिल्ट इन प्लगइन है। ठीक है। बेरी वीडीएच के नाम का। तो ये पैकेज है बेसिकली, इससे हम किसी भी ब्लेड व्यू को, मतलब किसी भी व्यू को एज अ पीडीएफ रेंडर करवा सकते हैं। पीडीएफ को हम चाहते हैं कि हम एक टेम्पलेट बना लें कि हमारी पीडीएफ में कुछ इस तरीके से दिखे, टाइटल वगैरह हम सब अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया है, एक आपके सामने जो है वो न्यू प्रोजेक्ट बना लिया है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं अपने डॉम पीडीएफ को जो प्लग इन उसको डाउनलोड करूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं लिख रही हूँ कंपोजर रिक्वायर। ठीक है। बेरी VDH स्लैश, ठीक है, लारावेल हाइफन डॉम पीडीएफ। ठीक है। ये कमांड है जिससे हमारा प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा। आपको पता है लारावेल में बहुत से बिल्ट इन प्लगइन्स हमें दिए गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो एक्सेल की जो है वो रिपोर्ट और पे काम किया था, वो भी प्लगइन के जरिए किया था। उससे पहले हमने जेट स्ट्रीम के प्लगइन को भी यूज करके देखा हुआ है। ठीक है। तो काफी सारे लारावेल के बिल्ट इन प्लगइन्स हैं जो कि हम यूज अगर कर लेंगे तो हमारा काम जो है वो ज्यादा जल्दी, मतलब इजी भी रहेगा हमारे लिए और वो जो है वो जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आने के बाद इस प्रोजेक्ट को VS कोड को ओपन कर लेती हूँ। इससे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट में चली जाती हूँ। CD, अच्छा मैंने एक मिस्टेक ये की कि मैंने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर जाके पीडीएफ को इंस्टॉल नहीं किया, जो कि मेरी मिस्टेक है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। अब मैं इंस्टॉलेशन करूंगी डॉम पीडीएफ की। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अपना ये जो प्रोजेक्ट है इसको VS कोड को ओपन कर लेती हूँ। ठीक है। साथ में इसको मैं रनिंग स्टेज पे भी लगा ही देती हूँ, PHP आर्टिसन सर। ठीक है। ओके। ये हो गया हमारा पार्ट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो PHP माई एडमिन में जाएंगे। वेब सर्वर मेरा ऑलरेडी ऑन पे है। ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कर लेती हूँ, एक डेटाबेस बना लेती हूँ किसी भी नाम का। इसको मैंने कॉपी भी कर लिया है, क्रिएट कर देंगे। डेटाबेस के नाम को env की फाइल में आके कॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है। डेटाबेस का नाम आपका यहाँ आ जाएगा और SQL लाइट की जगह आपका MySQL आएगा। ठीक है। अच्छा, मैं फिलहाल जो टेबल यूज करने जा रही हूँ वो मैं यही जो यूजर मॉडल है ना, जो लारावेल का बिल्ट इन टेबल होता है, उसी को यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप न्यू टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है। तो अब मुझे इस टेबल को आगे डेटाबेस जो हमारा PHP माई एडमिन उसमें पहुंचाना है, लेकिन उससे पहले एक हमारे पास जो लेंथ का इशू आता है उसको हमें सॉल्व करना होगा। लेंथ के इशू को सॉल्व करने के लिए ऐप सर्विस प्रोवाइडर की फाइल में आएंगे, पैकेट्स। ठीक है। कंट्रोल S, ये जो स्कीमा है इसको आप नीचे कॉल करेंगे। ये आपको पता ही है कि हम क्यों लगा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास तब लगाते हैं जब लारावेल में हमारे पास हम जब माइग्रेशन की कमांड चलाते हैं तो हमें लेंथ का वो एरर थ्रो करता है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए आपने अपने ऐप सर्विस प्रोवाइडर में लारावेल के हर न्यू प्रोजेक्ट्स पे ये कर देना है। ठीक है। अब मैं माइग्रेट करूंगी तो अब एरर नहीं आएगा। PHP आर्टिसन माइग्रेट।
कितना टाइम क्यों लगा ये? ठीक है, माइग्रेशन हमारी बन चुकी है। अब मैं ये करूंगी, जो हमारा यूजर जो टेबल गया होगा उसमें मैं कुछ डमी रिकॉर्ड्स फिलहाल के लिए इंसर्ट करवाना चाह रही हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद हम कमांड चलाएंगे php artisan tinker। ठीक है, तो ये हम अपना खुद का एक पावर शेल अभी यहाँ पे ओपन करके देगा। ठीक है, इसने कर दिया ओपन। अब हमें को डमी रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवाने हैं, जिसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ। डमी रिकॉर्ड्स के लिए आपको फैक्ट्री और सीडर्स को यूज करते हुए कुछ रिकॉर्ड्स आप जनरेट करवा सकते हो, जो कि लारावेल खुद कर देगा जनरेट। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले आपके मॉडल का नाम आएगा, जो कि मैं फिलहाल यूज करूंगी यूजर। अगर आप कोई और मॉडल यूज करें तो उसका नाम आएगा फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर मैंने कहा कितने रिकॉर्ड्स मुझे जनरेट करवाने हैं। मैंने कहा मुझे लेट सपोज 10 चाहिए, 10 रिकॉर्ड। ठीक है, अब आपके ऊपर है। मैंने कहा उन 10 रिकॉर्ड्स को आप क्या कर दें, क्रिएट कर दें, एंटर। इसने हमारे रिकॉर्ड्स जनरेट करके हमें दे दिए। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं इस टेबल को, तो आप यहाँ देखो, इसने कुछ डमी रिकॉर्ड्स 10 रिकॉर्ड्स इसने यहाँ पे हमें क्रिएट करके दे दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आने के बाद जब स्लैश जनरेट पीडीएफ के यूआरएल को हिट करूं, तो ये मेरा जितना भी रिकॉर्ड है ना, ये सारा जो रिकॉर्ड है मेरा, मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाए, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाए और मुझे दिखे। ठीक है, तो उसके लिए आज हम यही वाला काम करने जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, आपको सारा नहीं, कोई एक ही रिकॉर्ड चाहिए, तो फिर आपको आईडी के बिहाफ पे काम करना होगा। मुझे फिलहाल ये सारा रिकॉर्ड टेबल के फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ की फाइल में। तो वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आने के बाद एक कंट्रोलर बना लेती हूँ। php artisan मेक कंट्रोलर, किसी भी नाम का आप बना लें, पीडीएफ कंट्रोलर। ठीक है, इस पीडीएफ कंट्रोलर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद ऊपर सबसे पहले अपने मॉडल को कॉल करेंगे, जो कि मैं यूज करूंगी यूजर। ठीक है, यूज ऐप के फोल्डर के अंदर मॉडल्स का फोल्डर है, एंड देन यूजर मॉडल बना हुआ है, तो वही हमने यहाँ यूज कर लिया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप एक और चीज यूज करेंगे, पीडीएफ को। ठीक है, क्योंकि यही पीडीएफ से आगे हमें काम करना होगा, ताकि हमें बाद में एरर्स ना दे, इसलिए पहले ही इसको यूज कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आने के बाद एक फंक्शन बनाया, पब्लिक फंक्शन। किसी भी नाम का आप जो एक फंक्शन बना लें, जनरेट पीडीएफ। ठीक है, जनरेट पीडीएफ के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो टेबल है, इससे मुझे सारा रिकॉर्ड मिल जाए किसी भी वेरिएबल में। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया। अब किस टेबल से रिकॉर्ड चाहिए, इस यूजर मॉडल से। ये यूजर क्या है, ये इस टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। इस टेबल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, यूजर मॉडल। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद यूजर लिख लिया, जो हमारे मॉडल का नाम है। मैंने कहा सब कुछ आप गेट कर लेना, तो ये सब कुछ गेट करवाएगा और इस वेरिएबल में लेके आएगा। उसके अलावा मुझे एक टाइटल भी सेट करना है और कुछ लाइक एक डेट भी सेट करनी है। मैं ये चाहती हूँ कि जब पीडीएफ रिपोर्ट जनरेट हो ना, तो ऊपर एक फिक्स टाइटल लिखा हुआ आना चाहिए, लाइक वेलकम टू आवर लारावेल ट्यूटोरियल, इस तरीके से। और एक उस वक्त की डेट, जिस वक्त पीडीएफ हमने बनाई है, जनरेट की है, उस वक्त की जो डेट है वो भी आनी चाहिए। ठीक है, या अगर आपको टाइम भी चाहिए तो आप टाइम भी ले सकते हो, फिलहाल मुझे डेट चाहिए। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं डेटा के नाम का, उसमें मुझे टाइटल भी चाहिए और डेट भी चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो आप एरे बना ले तो बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपकी की का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ले लिया टाइटल। उसमें आप जो है वो लिख लें इक्वल। ठीक है, वेलकम, आपकी मर्जी से टाइटल सेट कर दे, वेलकम टू लारावेल ट्यूटोरियल या जो भी लारावेल सीरीज, जो भी आपको समझ में आए। ठीक है, के अलावा मैंने यहाँ पे आने के बाद डेट का अपनी मर्जी से यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, की ये आपके ऊपर है। ठीक है, और लेकिन अब मुझे करंट डेट उठानी है, तो करंट डेट के लिए आप यहाँ पर डेट का ही फंक्शन यूज करेंगे। इस फॉर्मेट में आपको डेट उठाना है। मैंने कहा पहले मुझे मंथ दिखे, फिर मुझे डेट दिखे, फिर मुझे ईयर दिखे। ठीक है, उसके अलावा एक और वेरिएबल बना लें किसी भी नाम का, जैसे यूजर्स। और इस यूजर्स के अंदर आप क्या दे दें, ऊपर जो ये वेरिएबल है ना, जिसमें हमारा टेबल का सारा डेटा गेट होके आता है, डॉलर यूजर, वो आप यहाँ पास कर दें। ठीक है, ये तीन चीजें हमने दे दी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये एरे ब्रैकेट्स के बाद आना है, डॉलर पीडीएफ लिख लें, कोई भी वेरिएबल बना लें, पीडीएफ। ये वही पीडीएफ है जो मैंने ऊपर कॉल किया। ठीक है, मैंने कहा पीडीएफ मुझे क्या करना है, लोड करवा के लेकर आए। लोड व्यू, लोड व्यू से ये होगा कि हम जब यहाँ पे हिट करेंगे ना अपना यूआरएल, तो पीडीएफ एक तो डाउनलोड भी होगी
डाउनलोड वाला पार्ट अभी हम करेंगे, और लोड व्यू से ये होगा कि उसी वक्त पीडीएफ हमारे सामने ओपन भी हो जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ का नाम आपने क्या रखना है, मैंने कहा पीडीएफ का नाम मतलब ये हमारी फाइल का नाम होगा। यहाँ पे आप अपनी फाइल का नाम बता सकते हो, आपको क्या नाम रखना है। मैंने कहा उसमें क्या डेटा लोड हो क्या है, ये सब हमने जो सेट किया तीनों ये इस वेरिएबल में किया, तो मैंने कहा ये डॉलर डेटा जो है ना ये सेट होना चाहिए उसके ऊपर, और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो पीडीएफ है डाउनलोड भी हो जाए, सेम वही पीडीएफ जो ओपन हुई है, जो पीडीएफ ओपन होगी ना वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। तो मैंने कहा सेम वही पीडीएफ को जो ओपन हुई ना, मतलब डॉलर पीडीएफ के ऊपर बना हुआ है, मतलब उसी पीडीएफ को एक काम ये करना, डाउनलोड भी कर देना। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद मैं ये चाह रही हूँ कि उसका नाम हम कुछ चेंज रख लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया रिकॉर्ड्स या डेटा, नो, यूजर्स, यूजर्स डॉट पीडीएफ, ये हमारी फाइल का नाम हो जाएगा, यूजर्स डॉट पीडीएफ। और ये जो है बेसिकली इस नाम का अभी हम एक व्यू बनाएंगे। ठीक है, इस नाम का हम जो व्यू बनाएंगे ना बेसिकली वो क्या होगा, हमारे पास एक क्या बोलते हैं जिसको, एज ए टेम्पलेटिंग वो काम करेगा। ठीक है, अभी हम इस नाम का पहले एक व्यू बनाते हैं, और उस पर एक टेम्पलेट हम सेट करेंगे। इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे सेम नाम का मैंने व्यू बनाना है, डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, शिफ्ट करके आप 1 करें। यहाँ पे आने के बाद आप फिलहाल कुछ भी लिख दें, माय पीडीएफ रिपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आप जो है वो बूटस्ट्रैप 4 का सीरियल लगाते हैं, हम बाद में लगाते हैं। ठीक है, मैंने H1 का टैग लिया, मैं चाहती हूँ कि H1 के टैग के अंदर ना मुझे मेरा टाइटल दिखे। टाइटल क्या है, वेलकम टू और लारावेल सीरीज, वो इसमें आएगा। कॉपी लारावेल की कर्ली ब्रैकेट्स डॉलर टाइटल। उसके अलावा मैं ये चाहती हूँ उसी के नीचे मुझे डेट दिखे, लेकिन पैराग्राफ में वो कलर देना है, फोन साइज देना है, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा जो हमारी डेट आएगी करंट डेट वो इससे आएगी, कॉपी पेस्ट। अच्छा डॉलर के साथ देंगे आप, ठीक है, डॉलर डेट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आने के बाद कोई पैराग्राफ आपको अगर दिखाना है तो दिखा दें, तो मैं फिलहाल ऑरम का ही जो एक बना बनाया पैराग्राफ होता है वो ले रही हूँ मैं। उसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा रिकॉर्ड आएगा सारा वो आएगा तो इस वेरिएबल में, लेकिन आपको पता है कि टेबल के अंदर हमारे पास 10 रिकॉर्ड है, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो 10 रिकॉर्ड्स को हम टेबल में दिखाएं। तो टेबल को आप एक क्लास दे दें, टेबल की ही एक और क्लास दे दें, बॉर्डर की भी। ठीक है, तो उस पर बॉर्डर्स भी लग जाए। TH मल्टीप्लाई बाय, कितनी TH चाहिए, मैंने कहा मुझे जो मैं पीडीएफ पे रिकॉर्ड दिखाना चाह रही हूँ ना वो आईडी, नेम और ईमेल दिखाना चाह रही हूँ, बाकी ये सारे कॉलम्स नहीं दिखाना चाह रही। ठीक है, तो 3 ही चाहिए, तो 3। मैंने कहा एक में पहले TH में लिखा हो आईडी, फिर लिखा हो नेम, फिर लिखा हो ईमेल। ठीक है, और मैंने कहा आप जितने रिकॉर्ड है ना टेबल में वो सब आ जाए, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे। लूप क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे वो वेरिएबल आएगा जिसमें हमारा सारा रिकॉर्ड यहाँ पास हो रहा है, इसमें पास हो रहा है, कॉपी डॉलर के साथ, और यहाँ पे आपकी मर्जी से अलाइस नेम। ठीक है, TR बनाएंगे, TD लेंगे, कितनी लेंगे, जाहिर हम 3 ही लेंगे। ठीक है, लारावेल के ब्रैकेट्स डॉलर यू जो ऊपर मैंने बनाया हुआ है लूप में, उससे माई सीक्वल का कॉलम आईडी, डॉलर यू माई सीक्वल का कॉलम नेम। ठीक है, डॉलर यू माई सीक्वल का कॉलम ईमेल। ठीक हो गया, ये वाला पार्ट हमने कर लिया। तो ये क्या करेगा, ये जो अभी हमने डिजाइन एक बनाया ना, एक टेम्पलेट बनाया, बेसिकली यही पीडीएफ पे वो लेकर आएगा, लोड करवा के लेकर आएगा। ठीक है, दूसरा अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की हम राउटिंग भी करेंगे। जनरेट पीडीएफ जो फंक्शन है जो कि इस कंट्रोलर पे मौजूद है, तो पहले कंट्रोलर ऊपर पेज के टॉप पे आप कॉल करेंगे, http कंट्रोलर्स, क्या था, पीडीएफ कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, राउट का नाम आपकी मर्जी से हो सकता है, तो मैं ऐसे दे देती हूँ जनरेट पीडीएफ। कंट्रोलर का नाम जिसमें फंक्शन बना हुआ है वो है पीडीएफ कंट्रोलर, जो क्लास है, और उस क्लास के अंदर वो कौन सा फंक्शन है जिसपे अभी हमने सारा काम किया था, वो है जनरेट पीडीएफ, कॉपी पेस्ट। ठीक है, उसके अलावा आप क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद एक बूटस्ट्रैप का जो है वो सीरियन भी ले लें।
ठीक है, बूटस्ट्रैप के CTM कॉपी। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। अपनी फाइल में ऊपर आके लगा दे, Ctrl+S। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस URL को हिट करके देखते हैं, जनरेट PDF को देखते हैं कि क्या काम चल रहा है हमारा। generate/-pdf। क्या दिया इसने हमें, यहाँ पे आने के बाद एक एरर थ्रो कर दिया है। जहाँ पे हमने डेटा लिख दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ डेट आएगी। Ctrl+S, रिफ्रेश। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अच्छा $US लिख दिया है मैंने, अगेन मिस्टेक हुई। Ctrl+S, रिफ्रेश। देखिए इसने हमारी एक रिपोर्ट हमें डाउनलोड करवा के दे दी है। ओपन। तो आप देखिए हमारा जितना भी रिकॉर्ड था वो सब एक PDF फॉर्मेट में आ चुका है। हमारा टाइटल, करंट डेट इसने पिक कर ली, एक हमने जो पैराग्राफ बताया था, और ये सारे जो कॉलम्स है हमारे, ये हमारे MySQL से इसने पिक इसलिए किए क्योंकि हमने यहाँ पे आने के बाद लूप के अंदर रिकॉर्ड रखा है, तो वो 1 by 1 सबको लेकर आ गए। ठीक है, तो एक ये बेसिक सी हमने PDF रिपोर्ट यहाँ पे जो है वो जनरेट करवा ली है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से लारावेल में हमारे पास प्लगइन्स दिए हुए हैं कि जिससे हमें कितनी हेल्प हो जाती है हमारा ऑलमोस्ट काम की। हमें थोड़ी बहुत जो है वो एडिशन करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन अगर ये प्लगइन्स नहीं हो या प्लगइन्स के बगैर आप काम करने जाएंगे तो थोड़ा काम डिटेल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो चाहे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।